बहुत गुरूर था छत को छत होने पर, एक मंजिल और क्या बनी, छत फर्श बन गई। साथियों, आज हम दो कहानियों को सुनेंगे जो हमें यह सिखाएगी कि जब हम अपने ज़िंदगी में ऊपर उठते हैं तो अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि पहले हम क्या थे। और हाँ, हमें मंजिल तक पहुंचाने का काम तो सिर्फ ईश्वर का ही है, इसलिए उससे कदापि नहीं भूलना चाहिए। साथियों, नमस्कार, जोहार। सहज आइडिया फैमिली में आप सभी का स्वागत है। एक बार एक आदमी अपनी नई चमचमाती महंगी कार से तेज रफ्तार से आगे भाग रहा था। वह बहुत खुश और संतुष्ट था अपनी ज़िंदगी से। वह वास्तव में अपने बने बनाए कंपनी का मालिक जो था, उसका नाम था जोश। तेज गति से वह आसपास के पीछे भागते बिल्डिंग व पेड़ पौधों को खिड़की से निहारता हुआ आगे निकल रहा था। जब भी पीछे भागते बच्चों को देखता, अपनी कार धीमी कर लेता और अपने मन में एंजॉय कर लेता। वह अपने में ही मशगूल था। वह अपने मस्त अंदाज में आगे बढ़ रहा था कि कहीं से एक ईंट का टुकड़ा सामने वाली खिड़की से आ टकराया। थम। उसने अनन फनन में गाड़ी रोकी और गाड़ी को संभालते हुए बाइक गियर लगाया और वहां पहुंचा जहां से वह ईंट का टुकड़ा आया था। वहां पहुंचने पर उसने एक छोटे बच्चे को पाया। उसने उस बच्चे पर चिल्लाया, ये तूने क्या किया? जानते हो तुमने किस पर ईंट फेंकी है? यह जगुआर कार है, मेरी दुनिया की सबसे महंगी कार। जोश चिल्लाए जा रहा था कि उस बच्चे ने बड़े ही मासूमियत एवं आश भरे शब्दों में रोते हुए कहा, अंकल, मेरे पापा को उठा दीजिए ना, व्हील चेयर से गिर गए हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं पर उठा नहीं पा रहा हूं। एंड सॉरी आप पर ईंट फेंकने के लिए, लेकिन यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आप नहीं रुकते ना। अब बहुत तेज रफ्तार में थे। उसने अपने दोनों कान पकड़े ये शब्द बोल रहा था। ये सुन जोश ने अपना होश संभाला। अपना सारा गुस्सा पी गया उसी समय उस बच्चे की मासूमियत भरे शब्दों को सुनकर। उसने उस पिता को व्हील चेयर में बैठाया और अपनी कार स्टार्ट की और पुनः जाने लगा। उसने देखा कि वह प्यारा बच्चा अपने पिता को बड़े प्यार से धकेलते हुए हुदकते हुए ले जा रहा था। जोश ने अपनी कार की टूटी खिड़की की मरम्मत नहीं करवाया ताकि वह उसे याद दिलाता रहे कि उसे ज़िंदगी में इतना तेज कभी नहीं जाना चाहिए कि किसी को उसका ध्यान खींचने के लिए ईंट मारनी पड़े। साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हम जितनी भी ऊंचाइयों को छू लें, पर हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमने ज़मीन से ही ऊपर उठा है। साथियों, ऐसा ही और एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं अभी, जो हमें यह सिखाएगी कि हमें अपनी खुशी के पल में इतने अंधे नहीं हो जाना चाहिए कि जिसके बदौलत हमें खुशी मिल रही है उससे ही हम नज़रअंदाज कर दें। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस महान ईश्वर की जिसका नाम खुद प्रेम है। सुना है ना हमने कि ईश्वर प्रेम है, गॉड इज़ लव। एक बार दो दोस्त, जिसमें एक इंजीनियर था और दूसरा वहाँ बन रहे बहुमंजिला का मालिक, दोनों एक दिन उस बहुमंजिला के ऊपर वाले फ्लोर में कुछ काम के सिलसिले में खड़े बातें कर रहे थे। इसी क्रम में मालिक ने इंजीनियर से कहा, यार मुझे लगता है कि लोग ना आज के ज़माने में बहुत मतलबी हो गए हैं। जब खुशी के पल होते हैं, जब उनको सब कुछ मिल रहा होता है तो कोई किसी की परवाह नहीं करता है। इंजीनियर दोस्त ने कहा, ये ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मालिक ने कहा, ऐसा है क्या? चलो मैं तुम्हें एक डेमो दिखाता हूँ। उसने अपने पर्स से 10 रुपये का नोट निकाला और नीचे काम कर रहे एक मजदूर के पास फेंका। उस मजदूर ने जल्दी से 10 रुपये उठाया और अपने पॉकेट में रख लिया। उस मालिक ने पुनः अभी 100 के नोट फेंके। इस समय भी वह मजदूर उस नोट को उठाया और अपने पॉकेट में रख लिया। इधर उधर देखा तक भी नहीं। अब की बार इस मालिक ने एक छोटा ईंट का टुकड़ा उठाया और ऊपर से उसके सिर पर गिराया। वह मजदूर तिल मिलाए इधर उधर देखने लगा। फिर ऊपर देखा तो बॉस खड़ा था जो कुछ बोलना चाह रहा था। साथियों,
क्या यह कहानी हमारे और ईश्वर के बीच का तो नहीं है? जब तक जिंदगी है यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी खुशी, हमारी सफलता, उन्नति सब ऊपर वाले की देन है। इसलिए हमें हमेशा उसके लिए शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है। ऐसा समय कभी नहीं आने देना चाहिए अपने जीवन काल में कि ईश्वर को ईंट फेंकनी पड़े उसकी ओर दृष्टि लगाने के लिए। प्रिय साथियों, सहज आइडिया फैमिली आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, या तो सीधे आप प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पुनः आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए सहज आइडिया फैमिली की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।